जय माता दी। सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज हम करेंगे माँ दुर्गा सप्तशती के अध्याय 2 और 3। तो सबसे पहले कर लेते हैं माता का सबसे प्रिय मंत्र। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ गौरी आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करे और आपको शक्ति दे। आइए आज हम कर लेते हैं इसका अध्याय पार्ट 2। इसमें देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध है। महर्षि मेघा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सभी का अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वे मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और एक तेज पुंज हो बैठा। वैसे वह दिखता था जैसे कि ज्वालामान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की अन्य किसी तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके शरीर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने उसे अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट दिया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने इसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाली श्री देवराज इंद्र ने इसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे कालदंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पाश दिया। प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमलंदु दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरण का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी। उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट दिए गए और उसके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकड़, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उसे फारसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अमेघ कवच दिए। इसके अतिरिक्त उसने कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट करी। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया।
हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट करे। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सबके पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो गई सिंहवाहिनी जगमायनी देवी से कहा कि देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन गई थी और उसके धनुष की टंकोर से सब शुद्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाई थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब की सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह और आगे बढ़ा देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुर्गिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों के साथ लेकर उग्र नामक महादैत्य आकर भी युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर आया। असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों के साथ युद्ध करने आया। वाशकल नामक 8,000 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ राथियों सहित युद्ध लड़ने लगा। सब अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने आए और इन सबके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। तभी असुर, तोमर, भिंदी, पाल, शक्ति, भूसल, खड़ंगों, फुरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्रादि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े, उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सब के अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुर के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन भी क्रोध भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में देवानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भिंदपाल, खड़ग और पट्टिश इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्तियों से बड़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग आदि बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्रों असुरों को मार डाला। कितने ही घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक को उन्हें पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन होने लगे तो कई धूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की ही बाण से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़े देने वाला दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर कट कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं फट गई।
और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों और पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे, और कई दैत्यगण भूमि में बीजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सर कट चुके थे बिना सिर के ही धड़ से हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ वहाँ पर भूमि रथ हाथी घोड़े असुरों की लाशों से भर गई थी, और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियाँ बह रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर दिया जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर देती है। देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गले में जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। इतना ही है माँ दुर्गा सप्तशती का अध्याय 2। आइए अब हम प्रारंभ करते हैं अध्याय 3। तीसरे अध्याय में सेनापति सहित महिषासुर का वध हुआ था। तो महर्षि मेघ ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भर के देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वे देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाशों को काट दिया और उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही साथ उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बांधों से बांध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टुकड़े टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उससे भद्रकाली देवी की ओर फेंक दिया। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल से को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए। साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने आया और उसके आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने भी अपनी हुंकार से उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसे भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों ने बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला पर वक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार दिया। कराल के दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्यत दैत्य को मार गिराया। भिंदी पाल से वाशकाल को बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट दिया और अपने बाणों से दुर्जर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसों का रूप धारण करके देवी के गुणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से और कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को टक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ पड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा और सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द कहने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने
के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास में आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पाश फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसने बांध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार सहित बींग डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा। अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंग को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर से भैंसे का रूप धारण किया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकियों को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगा और लाल लाल नेत्र लेकर हंसने लगी। उधर बल, वीर्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी को पर्वतों पर फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवताएं गरजेंगे। महर्षि मेघ ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर आने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने उसे अपने प्रभाव से रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इसी तरह इसका तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका चौथा पार्ट। तब तक आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, नवरात्रों की खूब सारी मंगल कामनाएं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं। नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। जय माता दी। माँ आपका कल्याण करे।